Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in previous lecture we have studied about the IUPAC nomenclature of monofunctional compound and polyfunctional compound, that is class 11 chapter number 15 hydrocarbon. Okay, so in this lecture we are going to study next topic, that is IUPAC nomenclature of substituted benzene. So यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सेकेंड इज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड थर्ड वन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो मतलब क्या, आपके बेंजीन रिंग में एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस इज द बेंजीन रिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। डाई मतलब बेंजीन रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, मतलब आपका कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। ट्राई मतलब आपके बेंजीन रिंग में तीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट, दैट इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या रहेगा, रूल 1। अगर आपका एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, देखिए आप बेंजीन रिंग को ना आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, दिस इज़ अ बेंजीन रिंग, और इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब एक डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। या फिर सिंपली अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। सो यहाँ पे देखिए, तो पहला रूल है, अगर आपका बेंजीन रिंग है उससे आपका कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो आप उस केस में नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे, उसके बाद लिखोगे बेंजीन, ओके। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, डैट इज़ क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप अटैच है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरो प्लस बेंजीन, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ओके। देन दिस कंपाउंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, NO2, मतलब नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। देन सी द नेक्स्ट कंपाउंड, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। देन आयोडीन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोडोबेंजीन, आयोडो, मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, आयोडोबेंजीन, ओके। सी दिस कंपाउंड, दिस इज़ द बेंजीन रिंग। अभी इससे आपका क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, उससे आपके 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आपका जो भी कार्बन है उससे आपकी कोई भी एक रिंग अटैच है, ठीक है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग अटैच है, फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए, ठीक है। अभी इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, तो जब एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच रहता है तो क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। तो यहाँ पे होगा टर्ड, 3 डिग्री होगा, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, इसके लिए इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, टर्शरी को हम लिखते हैं टॉट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, सो ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे टर्ट कैसे आया, बिकॉज इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन अटैच है, इसके लिए कौन सा कार्बन हो जाएगा, टर्शरी कार्बन। इसके लिए यहाँ पे टर्शरी के लिए हमने लिखा है टर्ट, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो ब्यूटाइल बेंजीन। नेक्स्ट मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, ट्राइवियल नेम, मतलब कुछ ट्राइवियल नेम मतलब कॉमन नेम, कुछ ऐसे बेंजीन होते हैं जिसके कॉमन नेम भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रूल 1 ही अप्लाई है। यहाँ पे देखिए, बेंजीन के साथ CH3 अटैच है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, सो मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या रहेगा, ट्राइवियल नेम क्या रहेगा, टूलिन, ओके। अगर बेंजीन रिंग के साथ आपका CH3 अटैच है तो उससे कॉमन नेम रहेगा टूलिन। देन NH2, यहाँ पे NH2, तो यहाँ पे NH2 को अमीनो बोलते हैं, तो अमीनो बेंजीन, कॉमन नेम रहेगा एनिलीन, ओके। देन बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, OH को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप नेम होता है हाइड्रोक्सी प्लस बेंजीन, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम रहेगा फिनोल, ठीक है। अगर आपके एक बेंजीन रिंग से OH अटैच है तो उसका कॉमन नेम रहेगा फिनोल। देन आपके बेंजीन रिंग से एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा अटैच है, डैट इज OCH3, OCH3 को हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम है एनिसोल।
देन बेंजीन रिंग से अगर आपका COH अटैच है, मतलब बेंजाल्डिहाइड जो भी आपका अल्डिहाइड होता है, CHO, ठीक है। अगर आपके बेंजीन रिंग से CHO अटैच है तो उसे आप क्या बोलोगे, बेंजा अल्डिहाइड, बिकॉज आपका CHO क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजा अल्डिहाइड। ओके। देन अगर आपके बेंजीन रिंग से COOH अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, तो उसका नाम क्या रहेगा, कॉमन नेम, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन के लिए बेन, जो भी बेंजीन होता है उसके लिए बेंज लिखा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। तो सेकेंड रूल इज, अगर आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, वो अटैच आपके एल्केन चेन से, एल्केन कार्बन चेन से अटैच है, अगर वो कार्बन है आपके 7 से ज़्यादा, 7 और मोर कार्बन है, ठीक है, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे फिनिल देन अल्केन। ओके। ये आपका जो रहता है बेंजीन, वो आपका यहाँ पे एक्ट करेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे इसके लिए आप लिखोगे फिनिल एंड देन अल्केन। ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज CH3CH, बेंजीन रिंग है यहाँ पर एक, देन CH2CH2 एंड CH3, ठीक है। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी यहाँ पे 7 कार्बन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फिनिल लिखना है, फिर एल्केन। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन क्या रहेगा, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो सेकेंड पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है, बेंजीन रिंग अटैच है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिनिल, 2 फिनिल। नेक्स्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो यहाँ पे आएगा हेप्टेन, 2 फिनिल हेप्टेन। ओके। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज CH2 एंड CH2, यहाँ पे रहेगा आपका CH3। हियर बेंजीन रिंग इज अटैच्ड। ओके। अब यहाँ पे देखिए ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। अभी नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला था, ये रूल क्या था, अगर यहाँ पे आपका 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन रहेगा तो ही आप क्या करोगे, फिनिल एंड एल्केन लगाओगे। अभी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन तो 6 है, 7 से कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी आपका कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर सब्स्टिट्यूएंट। सो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगाते हैं, यस दैट इज़ हेक्स है, तो यहाँ पे हेक्साइल हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 के लिए हम हेक्स लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्साइल, बिकॉज दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। इससे आपका बेंजीन अटैच है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्साइल बेंजीन। सी द थर्ड रूल। सो इस रूल में क्या है, देखिए अगर आपका बेंजीन रिंग अटैच है एक कार्बन की चेन से, ठीक है, उससे उस कार्बन एल्केन की चेन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उसमें आप नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे, देन फिनिल ग्रुप लिखोगे। यहाँ पे जो आपका ये रहेगा ना बेंजीन, वो एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो फिनिल ग्रुप नाम आएगा, देन अल्केन। ओके, या फिर फिनिल ग्रुप अल्केन प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH2 एंड Cl। ओके, तो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, जिससे आपके कार्बन के चैन अटैच है, उससे आपका क्लोरीन अटैच है, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इसमें नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप 1 2 एंड 3। ओके, सो फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्लोरीन ग्रुप है, तो यहाँ पे नेमिंग कैसे आ जाएगा, 1 क्लोरो। देन थर्ड पोजीशन पे आपका बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसको हम फिनिल लिखेंगे। ओके, सो आ जाएगा 3 फिनिल, नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोपेन। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं,
यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेंजीन रिंग, दिस इज CH2 एंड OH। ओके, बेंजीन रिंग से आपका एक ही कार्बन अटैच है, उससे आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यस, तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फिनिल। ओके, देन नंबर ऑफ कार्बन एक है, एक कार्बन के लिए अल्केन क्या लगाते हैं हम? मीथ। तो यहाँ पे आएगा मीथ। ठीक है, मीथेन आता है ना, आपका एक कार्बन रहता है तो आप क्या लगाते हो? मीथेन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, ई को जो भी आपका मीथेन में ई रहता है उसको हम हटा देते हैं, उसको हटा के क्या लिखते हैं? आपका फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH के लिए हम क्या लगाते हैं सफिक्स में? डैट इज़ ओल, मिथेनॉल। तो यहाँ पे क्या जाएगा? फिनिल मिथेनॉल। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। दिस इज द बेंजीन रिंग। यहाँ पे है आपका C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, सो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। 2 कार्बन है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या? C डबल बॉन्ड O, डैट इज़ कीटोन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेंजीन लिख लेती हूँ, डैट इज़ फिनिल। सबसे पहले आएगा फिनिल, यहाँ पे कौन से पोजीशन पे है? डैट इज़ 1 पोजीशन। तो यहाँ पे आएगा 1 फिनिल। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथेन। तो यहाँ पे आ जाएगा इथेन। देन C डबल बॉन्ड O, कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ONE। तो यहाँ पे आएगा इथेनॉन, 1 फिनिल इथेनॉन। इसका जो भी कॉमन नेम रहता है, ट्राइबल नेम रहता है, एसीटोफिनोन रहता है। क्या रहता है? एसीटोफिनोन। ओके, वैसे यहाँ पे फिनाइल मिथेनॉल का कॉमन नेम रहता है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम विल बी बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डैट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपके जो भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एंड हियर फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? अगर फर्स्ट और सेकंड पे आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब हम 2 टाइम्स है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए डाई लिखा है, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अगर यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, अगर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है तो हम कैसे लिखेंगे IUPAC नेम? 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। वैसे ही 1,4 के लिए। ठीक है, तो ये आपका IUPAC नेमिंग है। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम कॉमन नेम देखिए कैसे लिखेंगे। 1 और 2 पोजीशन के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑर्थो, मतलब O लगाएंगे, O डैश। ओके, क्या लगाएंगे हम? O डैश, O डैश डाइक्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हमने नंबरिंग मेंशन की, यहाँ इसके जगह पे आ जाएगा आपका ऑर्थो, डैट इज़ O डैश। ये आपका कॉमन नेम रहता है। वैसे ही फर्स्ट और थर्ड पोजीशन रहेगा तो उसके लिए हम लिखेंगे मेटा। कॉमन नेम क्या रहेगा? मेटा। एंड फॉर्थ 1 एंड 4th पोजीशन डैट इज़ पैरा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, दिस इज़ द बेंजीन रिंग एंड दिस इज़ द क्लोरीन। ठीक है, ये कौन से पोजीशन पे है क्लोरीन? फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे है। वैसे ही मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन एंड फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन, डैट इज़ क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका IUPAC नेमिंग क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है ना, तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, दिस इज़ द IUPAC नेम। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑर्थो लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा O डाइक्लोरोबेंजीन, ये हमारा कॉमन नेम है। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के लिए रहेगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन।
एन इसका कॉमन नेम आएगा, 1/3 पोजीशन के लिए हम लगाते हैं मेटा, तो एम डैश डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। 1 और 4th पोजीशन के लिए आएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एंड यहाँ पे आ जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे भी रहेगा डाइक्लोरोबेंजीन। सी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर कंडीशन रहेगा आपका इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट देन दे एंटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। आपका बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेकिन आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आई आता है या फिर बी आता है, अल्फ़ाबेट में तो सबसे पहले ब्रोमीन आता है बी, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। सो फर्स्ट और 4th पोजीशन है यहाँ पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका ब्रोमीन, तो सबसे पहले हम ब्रोमीन लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका IUPAC नेमिंग 1 ब्रोमो, ठीक है। 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, 4th पे क्या है आपका आयोडीन, सो 4 आयोडो बेंजीन, ओके। और इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, 1 और 4th पोजीशन के लिए हम क्या लिखते हैं ऑर्थो, 1 और 4th पोजीशन के लिए हम पैरा लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, ओके, ब्रोमो आयोडोबेंजीन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 4th पोजीशन के लिए हम पैरा लिखते हैं, सो पी ब्रोमो देन आयोडो, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ब्रोमो देन आयोडोबेंजीन, ठीक है, पी ब्रोमो आयोडोबेंजीन। देन नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है एंड नाइट्रो ग्रुप है, तो सबसे पहले क्लोरीन सी आता है या फिर एन आता है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका सी आता है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 क्लोरो, 3rd पोजीशन पे आपका नाइट्रो है, सो 3 नाइट्रोबेंजीन, क्या आ जाएगा 3 नाइट्रो बेंजीन। ये आपका है IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, 1 और 3rd पोजीशन के लिए क्या लगाते हैं हम ऑर्थो, मेटा या पैरा, तो यहाँ पे हम मेटा लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एम डैश क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बिकॉज कॉमन नेम में हम पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिखेंगे। सी नेक्स्ट डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दूसरा कंडीशन है यहाँ पे, सॉरी 3rd कंडीशन, इफ़ वन ऑफ द 2 ग्रुप गिव्स स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल कंपाउंड। मतलब क्या, अगर यहाँ पे आपका 2 ग्रुप है, अगर दोनों ग्रुप में से आपका जिस ग्रुप से आपके इस बेंजीन को स्पेशल नेम मिलता है, ठीक है, कॉमन नेम मिलता है, ठीक है, उसी का हम क्या करेंगे कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल कंपाउंड, ठीक है, उसी का हम क्या करेंगे स्पेशल कंपाउंड का नाम लिखेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो NH2 यहाँ पे आपका क्या है एक बेंजीन रिंग, जब यहाँ पे NH2 के साथ अटैच रहता है तो इसका कॉमन नेम क्या रहता है, इसको कॉमन नेम हम क्या बुलाते हैं एनिलीन, ठीक है, कॉमन नेम क्या रहता है एनिलीन। तो यहाँ पे देखिए, तो हम इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, स्पेशल नेम है ना, ये हमारा स्पेशल नेम हो गया, स्पेशल मॉलिक्यूल, तो इसको दिस इज द सेकेंड, ओके, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो अपना सेकेंड जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखेंगे, दैट इज़ 2 क्लोरो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है, सो 2 क्लोरो, देन स्पेशल नेम ऑफ द कंपाउंड, एक बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच है, ठीक है, इसका एक कॉमन नेम होता है, क्या होता है एनिलीन, सो क्या होगा 2 क्लोरो एनिलीन। यहाँ पे बोला क्या, इफ़ 1 और 2 ग्रुप गिव स्पेशल नेम टू द कंपाउंड, आपके दोनों ग्रुप में से एक ऐसा ग्रुप है जो आपके इस बेंजीन रिंग को एक स्पेशल नाम देता है, ठीक है, तो कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल कंपाउंड, तो उस
को कंपाउंड को कैसे नेम करेंगे, डैट इज़ डेरिवेटिव लिखेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इसको NH2 के साथ बेंजीन अटैच रहता है तो हम उसको एनिलीन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच है डैट इज़ क्लोरीन है, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन मेंशन किया, फिर क्लोरो लिखा एंड देन इस कंपाउंड को एनिलीन बोलते हैं, तो इसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे एनिलीन। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे भी दो ग्रुप अटैच करती हूँ, डैट इज़ एक CH3 ग्रुप और एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बेंजीन रिंग के साथ CH3 को देखते हो, सिर्फ और सिर्फ CH3 को इतना देखते हो, एक बेंजीन रिंग के साथ आपका एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो उसका कॉमन नेम क्या रहता है, टूलीन। क्या रहता है, टूलीन। तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया हमारा, ये सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो है, तो 3 नाइट्रो, कॉमन नेम क्या था, डैट इज़ टूलीन, 3 नाइट्रो टूलीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम भी होता है, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन के लिए हम ऑर्थो लिखते हैं, तो ऑर्थो क्लोरो एनिलीन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट थर्ड पोजीशन के लिए हम क्या मेंशन करते हैं, मेटा, सो M नाइट्रो टूलीन। देन वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ से आपका OH अटैच है, देन हियर Br। सो इस कंपाउंड में अगर यहाँ पे देखते हो बेंजीन रिंग के साथ एक OH अटैच रहता है, तो आप क्या बोलते हो, फिनोल बोलते हो उसको, ठीक है। कॉमन नेम क्या रहेगा, फिनोल। तो दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ पोजीशन पे आपका ब्रोमीन है, सो 4 ब्रोमो फिनोल। ओके, एंड यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, पैरा, तो यहाँ जाएगा P ब्रोमोफिनोल। यस, तो ये बहुत ही इजी है। यस, जो भी आपका बेंजीन रिंग से अटैच रहेगा, पहला पोजीशन पे NH2 है यहाँ पे, तो उसका क्या नाम रहता है, NH2 के साथ बेंजीन रिंग है तो उसका नाम रहता है डैट इज़ एनिलीन। बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच है तो उसे टूलीन बोलते हैं, और OH अटैच रहता है उसे फिनोल बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, पोजीशन मेंशन करो, जो भी आपका सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखो, देन कंपाउंड का नाम लिख दो। ओके, नेक्स्ट ये था हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अभी हम नेमिंग करने वाले हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई मतलब आपका सब्स्टिट्यूएंट कितना प्रेजेंट रहेगा बेंजीन रिंग में, 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करके देखो कि आपका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अगर आप जो भी सब्स्टिट्यूएंट 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो आप तीनों सब्स्टिट्यूएंट से नेमिंग करके देखो। तो पहले मैं नेमिंग करूँगी ये वाले सब्स्टिट्यूएंट से। अगर मैं नेमिंग यहाँ से करती हूँ, सो 1 2 3 4, मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा पोजीशन मिल रहा है, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। अगर मैं नेमिंग करती हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं नेमिंग करती हूँ यहाँ से, तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा, सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मिल रहा है 1 3 एंड 6, 1 3 एंड 6। देन मैं नेमिंग करती हूँ ये वाले सब्स्टिट्यूएंट से, तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा, तो अगर मैं इसको 1 लूँगी तो दिस इज़ 1, ठीक है। देन दिस इज़ 2 3 4 5, कौन सा मिल रहा है, 4 एंड 5। ओके, सो आप एक रिवर्स भी चेक कर लो। अगर मैं नेमिंग यहाँ से करती हूँ और मैं जाती हूँ एंटी क्लॉकवाइज में, तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा, 1, ये 2 रहेगा, ये 3 4, सो 1 3 4, 1 3 4। तो आप इन सब में से चेक करो कि आपका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा दिख रहा है, 1 2 4 1 3 6 1 4 5 या 1 3 4। तो यहाँ पे 1 2 4 इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो ये नेमिंग कहाँ से की थी मैंने, ये नेमिंग मैंने की थी यहाँ से। दिस इज़ 1 लिया था मैंने, इसको 2 लिया था, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ओके, ये 5 रहा और ये 6 रहा, ठीक है। तो इसका 1 2 4 आ गया। अभी इसका नेमिंग लिखते हैं हम। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ब्रोमीन है, ठीक है, 3 बार ब्रोमीन है। तो हम इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं 1 2 4, 3 टाइम्स है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो
बेंजीन। ठीक है, 1,2,4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, डैट इज बेंजीन रिंग। यहाँ पे अटैच आपका 3 सब्सटेंट नाइट्रो ग्रुप, देन एक और नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन। जो नंबरिंग करिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, दिस इज़ 1 2 3 4 5, तो मेरे सब्सटेंट को कौन कौन सा पोजीशन मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा, इसको मैं 1 लूँगी, ये 2 3 4 और ये 5, तो 4 5 4 एंड 5। देन मैं नंबरिंग करती हूँ यहाँ से, तो मेरे सब्सटेंट को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा, इसको मैं 1 लूँगी और ये 2 हो जाएगा, सो 1, 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, सो यहाँ पे मैं लिखूँगी 4। ओके, सो मैंने तीनों साइड से नंबरिंग कर ली। सो मेरे सब्सटेंट यहाँ पे सबसे आपका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा दिख रहा है, 1 2 एंड 4, मतलब मैंने नंबरिंग कहाँ से की थी, यहाँ से, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। सो इसको मैं नंबरिंग दे देती हूँ, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज़ द करेक्ट। ओके, सो इसका हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्लोरीन। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन आता है, फिर नाइट्रो आता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्लोरीन है, सो 1 क्लोरो 2 टाइम्स नाइट्रो है, तो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नंबरिंग मैं करती हूँ यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी तो मेरे सेक्शन को कौन कौन सा पोजीशन मिलेगा, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 1 4 6 पोजीशन मिला। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, इसको मैं 1 लेती हूँ, तो ये 1 रहा, ये 2, ये 3 एंड 4, 3 और 4, सो 3,4। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगी तो ये फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा, तो 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, अभी आपने क्लॉकवाइज चेक की, एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी चेक करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखती हूँ ना तो ये बहुत ही लोवेस्ट पॉसिबल नंबर में दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से नंबरिंग कर लेती हूँ, इसको मैं 1 लेती हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो मेरा कौन कौन सा पोजीशन दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड 4, 1 2 एंड 4। तो इन सब में से सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा दिख रहा है, 1 2 एंड 4। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी चेक करो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्लोरीन को मेंशन करूँगी, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपका क्लोरीन है। ठीक है, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, क्लोरीन आता है, फिर मिथाइल ग्रुप आता है, सो यहाँ पे 2 क्लोरो। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, सो 4 मिथाइल। अब यहाँ पे देखिए OCH3 के साथ बेंजीन अटैच है। जब आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, अटैच रहता है एक सब्स्टिट्यूएंट दैट इज OCH3, तो इसका एक कॉमन नेम रहता है, उसको हम बोलते हैं एनीसोल। क्या बोलते हैं, एनीसोल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनीसोल। नेक्स्ट कंपाउंड सी हियर, यहाँ पर अगर आप देखते NH2, जब आप एक बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर अटैच है NH2, तो कॉमन नेम क्या रहता है, अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे मैं अटैच कर दूँ NH2, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम रहता है एनिलीन। ठीक है, तो इसको एनिलीन को हम एंड में लिखेंगे, तो इसको हम पोजीशन 1 रखेंगे, दिस इज़ 2 3 4 5 एंड 6। अगर यहाँ पर देखते हो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे क्या है आपका, ब्रोमीन है। ठीक है, डैट इज़ ब्रोमो। तो यहाँ पे नेमिंग आ जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या बोलते हैं, एनिलीन। सो यहाँ पे आ जाएगा एनिलीन। सो ऐसे कंपाउंड जिसका जो बेंजीन रिंग से अटैच होता है, डेट इज़ कॉमन नेम जिसका होता है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट नंबर ही देंगे हमेशा। ओके, और उसको हम क्या लिखेंगे, एंड में लिखेंगे, मतलब सफिक्स में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, डैट इज़ दिस इज़ द बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे OH, तो बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच रहेगा तो क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, दिस इज़ फिनॉल, जिसको हम सफिक्स में लगाएंगे। यहाँ पे मैं क्लोरीन लेती हूँ और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, दिस इज सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन।
ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन पहले आता है, सी पहले आता है या फिर एन आता है, तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, देन क्या बोलते हैं, OH, बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच रहेगा तो OH अटैच रहेगा तो उसे हम बोलते हैं फिनोल। तो यहाँ पे आएगा फिनोल, ठीक है, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फिनोल। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।